नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपने तैयारी अच्छी करके रखी है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चंस पढ़ने में सही आंसर समझ में आते हैं तभी आपकी तैयारी सही होती है, क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूज़न के कारण कई क्वेश्चंस गलत होते हैं। हम आपके लिए इस वीडियो में 100 साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो रिपीट पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये 100 के 100 आपसे बनना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन में, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड अगर लगा देता तो कई लोग उस पर भी टिक करते। तो ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिए। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है तो वह निम्न दाब और उच्च ताप के रूप में व्यवहार करती है। अगर इसी क्वेश्चन में उच्च दाब निम्न ताप इधर उधर में कर देता तो ये भी कंफ्यूजन में गलत कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? विषाणु। अगर यहाँ पर मैं जीवाणु ऑप्शन कर देता तो यहाँ पर भी आपकी गलती होती। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वो प्रश्न है जो रिपीट पर पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन में गलत होते हैं। तो पूरा वीडियो देखकर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो यहाँ पर चेचक का टीका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज की थी। अगर यहाँ पर मैं पोलियो लिख देता तो कई लोगों को एडवर्ड जेनर पोलियो में लगता, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चेचक का टीका। एड्स होने का कारण क्या है? तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी होना। अब कई लोगों को यहाँ पर T4, T3, T2 इसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एड्स होने का मुख्य कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी होना। एड्स वायरस किससे वायरस से होता है? तो यह एक सूची आरएनए से होता है। राइट आंसर हो जाएगा एक सूची आरएनए, ये सही उत्तर हो जाएगा। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज की। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर में लाल रंग होता है। गलगंड रोग यानी कि घेंघा रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बच सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? तो इनमें आयोडीन पाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। लाइकेन इनमें से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। कुनेन किससे प्राप्त होती है? तो कुनेन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्प क्रम फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग करते हैं? तो गन्ने के प्रवर्धन के लिए तना काट का प्रयोग करते हैं, यानी कि तने को काटकर अगर आप रोपते जाते हैं तो उस तने से गन्ना निकल सकता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूणपोष प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंजी फेरा इंडिका प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निषेचन क्रिया क्या है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन निषेचन कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो पुष्प जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मानव में शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? तो वृक्क किडनी में होता है। सफेद रक्त कण का मुख्य काम क्या होता है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता को धारण करना सफेद रक्त कण का मुख्य काम होता है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह खेतड़ी नामक स्थान पर स्थित है। भारत का प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल भारत की प्रमुख धान्य फसल है। पत्तियों के दो मुख्य काम कौन से होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के दो मुख्य काम होते हैं। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा धातु मिलाई जाती है। सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु की श्रेणी में आती है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? तो यह ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है मानव शरीर में। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो इसमें एसिडिक अम्ल पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे हम जानते हैं? तो अरस्तु प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली भूमि के नीचे प्राप्त होती है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों में हरा रंग होता है। पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? तो यह नागपुर में स्थित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है।
मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह बरेली में स्थित है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस उत्पादन से संबंधित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत बीमारी सही उत्तर हो जाएगा। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से मापते हैं? तो लैक्टोमीटर सही उत्तर है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो रेंडियर प्रश्न का सही उत्तर है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को जाना जाता है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी होती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। यह दुधारू पशु की पहचान है। भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो यह एक प्रकार से बकरी है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय भीड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह देहरादून में है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोरिका कहाँ पाया जाता है? तो यह आंतों में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया का परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रोस ने खोजा था। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया सही उत्तर हो जाएगा। किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सुअर प्रश्न का सही उत्तर है। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए में कोई नेत्र नहीं होते हैं। तितली की आंखों रात में क्यों चमकती हैं? तो टैपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो यह मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो पाषाण मछली सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग सही उत्तर है। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा सही उत्तर है। पावो क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी प्राणी कौन है? तो नीली व्हेल सही उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? तो हमिंग बर्ड सही उत्तर हो जाएगा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त करते हैं? तो यह चीड़ के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कौन सा जल होता है? तो यह केशिका जल होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो यह केवल दिन में होती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख काम क्या है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन कराना सही उत्तर हो जाएगा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है कौन सा है? तो वह ऑक्जेनोमीटर है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो यह सेव से संबंधित है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? तो हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? तो अंततः जल खत्म हो जाएगा और जलीय पौधों का जीवन नष्ट हो सकता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम डोमोग्राफी कहते हैं। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर मोटी होती है? तो तलवे पर मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु जांघ की हड्डी फीमर हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। अत्यधिक ऊंचे तापमान पर अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से करते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन मुख्य कारण है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक को क्या कहते हैं? तो सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। तरंग का वेग v, आवृत्ति n और तरंग दैर्ध्य लैम्डा में क्या संबंध है? तो v बराबर n लैम्डा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि तरंग का वेग जो है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्चतम होता है? तो जल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त विकिरण सही उत्तर हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण की पुष्टि करता है। कमरे को ठंडा कैसे कर सकते हैं? तो संपीड़ित गैस को छोड़कर कर सकते हैं। तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है।
ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। प्रकाश की चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चिल्लाते समय व्यक्ति अपनी हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा एक ही दिशा में इंगित होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे आसवन विधि कहते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। 100 क्वेश्चन की ये सीरीज़ पर डे अपलोड होती है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।